हमने आज तक कभी किसी को सुनाई नहीं, मगर आज इसका एक जिक्र करते हैं। ये दास के व्यक्तिगत जीवन की घटना है। लगभग 2014 या 15 की बात होगी। सन को लेकर थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। उस समय हम कथाएं नहीं करते थे, ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करते थे, दिल्ली में रहते थे, किराए पे रहते थे, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। हम खिचड़ीपुर में रहते, तो वहाँ 4 नंबर में हम जिस स्थान पर रहते हैं, एक दिन प्रातः की बात थी। उस दिन हमने, उस समय तक हमने कथाएं शुरू तो नहीं की थी, परंतु मन में एक विचार कर लिया था कि आज के बाद कुछ ऐसा करेंगे, गौसेवा करेंगे, कोई मंदिर बनाएंगे, कोई कुछ निर्धारित नहीं हुआ था। एक दिन प्रातः अचानक 9-9:15 बजे की बात हुई। हम नहा धो के पूजा पाठ से निवृत्त होके बैठे थे अपने कमरे में, तो दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, पंडित जी हैं? अब हमने खुद ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर उनको अंदर बुलाया, तो एक व्यक्ति हैं, संभवतया हमारे हिसाब से उनकी आयु 45 वर्ष के लगभग होनी चाहिए थी। सुंदर वस्त्र पहना था और वस्त्र को पहनकर वो अंदर आए, अंदर हमसे बैठे, और उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं कि बैठे नहीं बैठे, कहाँ बैठे, क्या करें। सीधे आए और जो हमारे बैठने का स्थान था उस पर जाकर बैठ गए। अच्छा शरीर था, सांवला रंग था। बैठकर हमसे कहने लगे, पंडित जी सब ठीक चल रहा है कारोबार? अब हमने उनको पहचाना नहीं, बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये आए और आकर सीधे बैठ गए, न कोई परिचय, न कोई जान, न पहचान, न कैसे। फिर हमने मन में सोचा कि चलो काम है, कई बातें हो सकती हैं, कुंडली पर चर्चा करनी हो, कोई बात हो, पूजा पाठ हो, क्या पता उसके लिए आए हैं। वो आए, आकर हमसे कहने लगे, देखो हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। अब हम बड़े सोच रहे, नाम सुना कहाँ, हम तो अभी नए नए दिल्ली में आए, कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया, फिर ये ऐसी बातें। फिर वो हमसे कहने लगे, देखो ऐसा है, हम तो सीधे सीधे अभी हरिद्वार से चले आ रहे हैं। हमारी थोड़ा श्रद्धा बढ़ गई जब उन्होंने कहा कि हरिद्वार से आ रहे हैं, तो मन का भाव थोड़ा उधर चला गया कि हो सकता है किसी तीर्थ से। फिर उन्होंने अपने हाथ से कोई रसीद बुक वगैरह निकाली, उसमें वो हमसे कहने लगे, देखो पंडित जी ऐसा है, हम तो वहाँ एक आश्रम बना रहे हैं। खूब बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, एक आश्रम बना रहे हैं, वहाँ ये होगा वो होगा, हमारे वहाँ तो सभी सुख भोगते हैं, हमारे वहाँ आने के बाद किसी को कष्ट नहीं होता, वहाँ किसी को दुख नहीं होता है। खूब बड़ी बड़ी बातें कही और कहा हमको तुम्हारे धन की भी आवश्यकता है। अब दास के पास तो इतना ऐसा धन तो था ही नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं था, है तो आज भी नहीं, परंतु आज कुछ लोगों को भ्रम है इनके पास है। हम कहते हैं भ्रम ही सही, भ्रम से ही हम सेठ हैं, हमको उसी से संतोष है। तब नहीं था, तब लोगों को भ्रम भी नहीं था, आज भ्रम है, इसीलिए हमने कहा तब नहीं था। हमने उनसे कहा, महाराज जी ठीक है, जो हमारी श्रद्धा होगी हम आपको देंगे। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो श्रद्धा होगी नहीं, हमको आपसे केवल 100 रुपया चाहिए। हम एक तरफ से तो मन ही मन खुश हुए, क्योंकि पहले उन्होंने जब पर्चे की बात की, हमने कहा पता नहीं क्या मांगेंगे, कितना मांगेंगे, है नहीं है। और जब उन्होंने कहा केवल 100 रुपया चाहिए, तो हमने कहा ठीक है 100 रुपया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने हमसे कहा, देखो एक बात और है, हम किसी से मांगने भी नहीं आए हैं यहाँ, हम केवल तुम्ही से लेकर जा रहे हैं बस। मेरे को आश्चर्य हुआ, हरिद्वार से दिल्ली आए हैं केवल मेरे से मांगने, और 100 रुपया होगी केवल। ठीक है, उन्होंने 100 रुपये लिया और फिर उन्होंने एक मन को हरने वाली बात कही। उन्होंने कहा, पंडित जी ऐसा है, हमको विवाह करना था, कोई अगर आपके नजर में हो तो बताना। अब हम आश्चर्य से देखें, हमने कहा तुम हमारे से मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, उन्होंने कहा मैं तो अभी 25-26 साल का होऊंगा।
अब मैं मनी मन हंस रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहे हैं। देखो ब्राह्मण होके मुझे समझ में आ रहा है 45-55 साल के लग रहे हैं और कह रहे हैं विवाह करना था, मगर उन्होंने वो बात कम से कम 5-7 बार कही हमसे कि नहीं नहीं हम बूढ़े नहीं हैं, हम बड़े नहीं हैं। और उन्होंने वो पर्चा हमको काट के दिया और वो चले गए वहां से। वो चले भी गए, चलेने के बाद वो पर्चा भी हमने हमारे मंदिर पे ही सब कुछ व्यवस्थाएं वहीं पे रहती हैं। दास ने आज तक अपने घर में ताले का प्रयोग नहीं किया। जो एक मुख्य दरवाजा है केवल उसी पर ताला लगता है, वो भी इसलिए लगता है कि बहुत दिनों के लिए चले जाते हैं इधर उधर। बाकी कक्ष में कहीं कोई ताला नहीं, कहीं कोई तिजोरी नहीं, कहीं कोई अटैची बंद नहीं है महाराज, सब खुला हुआ है। हमने वो उसी मंदिर पे वो पर्ची रख दी और बात को भूल गए। 3 से 4 दिन के बाद खिचड़ीपुर से ही हमारे पास एक महिला आई और उस महिला ने कहा पंडित जी बड़े दुखी हैं। उनके साथ एक उनकी कन्या भी थी, बालिका भी थी, और कहा हम बड़े दुखी हैं और हम बड़े दुखी होकर आपके पास आए हैं और हम तो आपको जानते भी नहीं थे। परसों हमारे घर एक व्यक्ति आए थे और वो हमारे घर आए और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। अरे वो पंडित जी वो तो बड़ा ज्योतिष जानते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, ये हैं। उन्होंने हमको कहा कि तुम जाओ वहां। हम बड़े आश्चर्य में, हमने तो पंडित उनसे कोई बात नहीं। और उन्होंने जो उनका हुलिया बताया वो बिल्कुल वही था जो हमारे घर में आए थे। अब हम सोचे हमने तो इनको कुछ बताया भी नहीं था, ये कैसे जानते हैं हमको। और वो जो महिला आई थी वो इसलिए आई थी कि उनका लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ विवाह करके भाग गया था। और वो जो लड़की वाले थे उन्होंने लड़के वालों को धमकी दी थी कि जहां भी तुम्हारा बच्चा हमको मिलेगा हम उसको मार देंगे। और वो माँ वृंदावन में गई थी। 2-3 दिन पहले ही वो रोते धोते वृंदावन गई और वृंदावन जाकर कुछ ऐसा कहकर आई है भगवान से कि मेरा बेटा घर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। पता नहीं क्या बोलकर आई थी। अब वो माता आई हमारे पास और महाराज हमें कुछ नहीं पता, हमने उसको पता नहीं क्या बताया, ऐसा कौन सा उपाय बताया कि 2 से 3-4 दिन के अंदर उसका वो लड़का जो एक 10-15 दिन से बाहर गया था वो घर वापस आ गया है। अब वो जब घर वापस आ गया उसके बाद हमने एक दिन कोई हमारे घर पंडित जी आए थे, हम उनको बड़ा सम्मान करते थे। उनके साथ सम्मान करते करते वहां पे बैठे हुए थे, उनको हमने कहानी बताई। अब हम तो अपनी बड़ी तारीफ कर रहे थे, देखो हमने उनको उपाय बताया, उनका बच्चा घर आ गया। हमने उनको कहा, फिर हमारे मन में एक बात आई, वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति कौन थे जो हमारे घर आए, केवल खिचड़ीपुर में हमसे दक्षिणा लेकर गए, हमसे वो लेकर गए और आश्रम बना रहे थे, किसी और से चंदा भी नहीं लिया। फिर उसके बाद जिन औरत को उन्होंने बताया वो हमसे आधा 1 किलोमीटर दूर भी रहती है, उसको बताकर भी आ गए। आखिर हमने सोचा वो थे कौन, जरा उनका मोबाइल नंबर वगैरह पता कर लें, क्योंकि पर्चे में रसीद बुक में लिखा होगा कौन सा आश्रम बना रहे, उस पर भी देख लें। हम आपको सच बताएं, हमने जब वो पर्चा वहां से निकाला तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। और उन्होंने हमारे सामने हमारा नाम लिखा, अपना पर्चा बनाया, उसमें 100 रुपए का जो हमने धनराशि दी उसको लिखा, पर्चा हमको दिया, हमने वो संभाला और जब निकाला तो 4 से 5 दिन के बाद उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। तो हमारे वो मित्र ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे महाराज वो तो वृंदावन से उस माँ की पुकार सुनकर स्वयं कृष्ण आए थे, इस बात की प्रेरणा देने के लिए कि उनका काम करिए। और महाराज सच बताएं, अपने जीवन में उसके बाद उतनी ग्लानि कभी नहीं हुई। दास को वो आज भी अफसोस है कि अगर वो भगवान थे तो हम पहचान नहीं पाए उनको, उनके समीप एक विनती भी नहीं कर पाए, बल्कि अहंकार में ही अकड़ में रहे। तो माध्यम तो भगवान है, उसको जिससे जो कराना होता है ना, हमको ये लगता है हमने किया है।